पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की मुश्किलें विधानसभा चुनाव में बढ़ती नजर आ रही है। बंगाल चुनाव में अब ओवैसी की एंट्री हो गई, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ने के लिए बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले हुमायूं के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं इस नए गठबंधन ने दीदी के लिए एक गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस गठबंधन से मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होने की संभावनाएं बढ़ गई है, जो परंपरागत रूप से टीएमसी का एक मजबूत आधार रहा है। और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से उन विधानसभा सीटों पर बात करेंगे जहां नए गठबंधन के कारण दीदी की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की इस एंट्री ने बंगाल के पुराने चुनावी समीकरणों को किस हद तक बदल दिया है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जो हमेशा से सुर्खियों में रहता आया है, और इस चुनाव में भी मुर्शिदाबाद जिला और उसकी सीट सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे की मुख्य वजह टीएमसी छोड़कर अपनी बनाई नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी से वे चुनावी मैदान में उतर रहे हुमायूं कबीर। यहाँ से हुमायूं कबीर पूरे देश में छाए हुए, क्योंकि कबीर ने टीएमसी छोड़कर अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और इस चुनाव में वो रणभूमि में अपनी ही पार्टी से उतरे हैं। लिहाजा उनकी वजह से मुर्शिदाबाद जिले की सीटों पर मुकाबला रोमांचक होने के साथ साथ त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ टीएमसी, बीजेपी और जेयूपी के बीच कड़ी टक्कर होने के आसार है। बता दें कि टीएमसी के कद्दावर नेता रहे हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से पिछला विधानसभा का चुनाव जीता था। हालांकि इस बार उन्होंने इस सीट को छोड़कर दो अन्य सीटें रेजीनगर और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता ही किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। बहरहाल मुर्शिदाबाद की 3 सीटें, मालदा की 2 और बीरभूम की 3 सीटों पर अब ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि वो हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन करके इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। इसी सिलसिले में 25 मार्च को ओवैसी कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल 22 मार्च को हैदराबाद में एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं की पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमआईएम हुमायूं की पार्टी के साथ गठबंधन में बंगाल में चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी गरीबों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। ओवैसी ने कहा, इस बार बंगाल की धरती पर अन्याय और अभाव के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। ओवैसी की एमआईएम ने बंगाल के कई अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई है, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद में। बता दें कि एआईएमआईएम और जनता उन्नयन पार्टी के गठबंधन के ऐलान से मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी और बीजेपी दोनों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनका मिलना टीएमसी के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदायों ने एक तरफा ममता बनर्जी का ही समर्थन किया था। खैर, बता दें कि आम जनता उन्नयन पार्टी अकेले 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हुमायूं कबीर खुद रेजीनगर और नौदा से चुनावी मैदान में है। कबीर का दावा है कि मुसलमान मतदाताओं का 114 विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक प्रभाव है और वे तृणमूल कांग्रेस से असंतुष्ट है। हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो पहली बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रिजनगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में पहला चुनाव जीता था। हुमायूं कबीर ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की सिजुल इस्लाम मंडल को 8,761 वोटों से हराकर यह सीट हासिल की थी। हुमायूं कबीर बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके चलते 2013 में उपचुनाव हुए। हालांकि उनका यह कदम मतदाताओं को रास नहीं आया और वे तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने वह उपचुनाव जीता और मंडल को 11,722 वोटों के बड़े अंतर से हराया। चौधरी ने 2016 में ही यह सीट बरकरार रखी और हुमायूं कबीर को 5,560 वोटों से हराया, जिन्होंने टीएमसी का टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
राजनीतिक भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ में चौधरी भी 2021 के चुनाव में पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इस बार उन्होंने भाजपा के अरविंद विश्वास को 68,226 वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं कभी वर्चस्व कायम रखने वाली कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि भाजपा मतदाताओं की दूसरी पसंद बनकर उभरी। इसी तरह नौदा विधानसभा सीट है, जहां से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस सीट में हमेशा टीएमसी, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है। और इस बार हुमायूं कबीर की एंट्री से यहाँ चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बहरहाल, आपको बताते चलते हैं कि इस बार चुनाव से पहले राज्य में हुए एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 60 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन की श्रेणी में रखे गए। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही कि एसआईआर के दौरान अल्पसंख्यक वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए। हालांकि अब तो मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अंतिम तिथि भी खत्म हो गई है। ऐसे में 60 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ा या नहीं, इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से अपडेट आना बाकी है। वहीं कई विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम की वजह से वोटों के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और अब टीएमसी के कोर वोटरों में सेंध लगाने के लिए हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ रही है और वो भी ओवैसी के साथ मिलकर। खैर, 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं। इस दिन ही यहाँ की जनता तय करेगी कि किसके हाथों इस बार पश्चिम बंगाल का बागडोर सौंपा जाए। आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन करने से टीएमसी को कितना नुकसान होगा या नुकसान होगा भी नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।